2 तारीख के चले हुए मावा के, 2 अक्टूबर के, सॉरी 3 अक्टूबर के, 3/10/92, तो जिसमें बाबा बच्चों के भाग्य का वर्णन कर रहे हैं। बच्चों का भाग्य कितना श्रेष्ठ है। 3/10/92 ये वाली रिवाइज डेट है, और 2/10/22 को चल रहे हैं। कितने साल? 30 इयर्स पहले के महावाक्य। बाबा बच्चों के भाग्य का वर्णन कर रहे हैं। एस बाबा फादर, एस टीचर, एस सदगुरु, कितना श्रेष्ठ भाग्य, कैसे कैसे बच्चों का भाग्य है। चलो बाबा के शब्दों में ही सुनते हैं। ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य और इतना सहज प्राप्त हो, ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी का भी नहीं है। सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं इस भाग्य के अधिकारी हो। यह ब्राह्मण जन्म मिला ही है कल्प पहले के भाग्य अनुसार। जन्म ही श्रेष्ठ भाग्य के आधार पर है, क्योंकि ब्राह्मण जन्म स्वयं भगवान द्वारा होता है। अनादि बाप और आदि ब्रह्मा द्वारा यह अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है। जो जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है, वह जन्म कितना भाग्यवान हुआ। अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रख हर्षित रहते हो। सदा स्मृति प्रत्यक्ष स्वरूप में है, हो सदा मन में इमर्ज करो। सिर्फ दिमाग में समाया हुआ है ऐसा नहीं, लेकिन हर चलन और चेहरे में स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं का अनुभव। कौन सा स्मृति? कि जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है। यह स्मृति इमर्ज करो। तो सिर्फ दिमाग में समाया हुआ है ऐसा नहीं। अच्छा, प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को अनुभव हो का मतलब दूसरों को भी दिखाई दे कि इन्हों की चलन में, चेहरे में श्रेष्ठ भाग्य की लकीर स्पष्ट दिखाई देती है। दूसरों को भी दिखाई दे कि इतना भाग्यशाली है ये। कितने प्रकार के भाग्य प्राप्त है, उसकी लिस्ट सदा मस्तक पर स्पष्ट हो, जो दिखाई दे और
चेहरे में लकीर स्पष्ट हो। कैसे लकीर कैसे स्पष्ट होगी? फिजिकल तो है नहीं चेहरे में, लेकिन मतलब हमारे खुशी से, प्राप्तियों की फीलिंग से वो पता चले कि कितने भाग्यवान है। खुश रहना, कि इवन एक प्राप्ति की फीलिंग होना, वो अपने आप में बहुत क्लियर दिखाई देता है। फिजिकल की बात नहीं है ना, फिजिकल तो ज्यादा कम ज्यादा चलता है, लेकिन स्थिति कितनी पावरफुल है, कितनी खुशी की है। भाग्य का कनेक्शन डायरेक्ट प्राप्तियों से, जितने प्राप्ति उतना भाग्य। मतलब लोगों को भी लगता है क्या भाग्यवान है, ऐसा लगता है ना। तो ये प्राप्ति के साथ दीदी संतुष्टता नहीं चाहिए क्या? प्राप्ति तो लोगों के पास बहुत है, पर उनको नहीं नहीं, चाहिए चाहिए। मतलब नॉर्मली दुनिया में भी कितना होता है कि भाई क्या भाग्यवान है, ये है उनके पास, क्या भाग्यवान है, परिवार वाले ऐसे मिले, क्या भाग्यवान है। प्राप्तियों से भाग्य का मेजरमेंट बहुत होता है ज्यादातर। तो हमारे लिए क्या प्राप्ति है? तो हमारी एक रस हो रहे हैं तो भाग्यवान है आदि। अच्छा, तो सिर्फ डायरी में लिस्ट नहीं हो, इधर आ जाओ दीपिका में। सिर्फ डायरी में लिस्ट नहीं हो, लेकिन मस्तक बीच भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे। फोकस लाइट, पहला भाग्य। अब पहला, तो पहला बाबा ने फोकस किया, भाग्य विधाता द्वारा जन्म है। और फिर दूसरा, सिर्फ स्वयं को अनुभव, दूसरों को भी दिखाई दे। तीसरा, भाग्य की लकीर स्पष्ट दिखाई दे चेहरे में। एक है दूसरों को दिखाई दे और एक है चेहरे में। पहला भाग्य, हाँ, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में विशेष ध्यान में रखने, जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है। दूसरी बात, ऐसा किसी भी आत्मा व धर्मात्मा महान आत्मा का भाग्य नहीं जो स्वयं भगवान एक ही बाप भी हो, शिक्षक भी हो और सदगुरु भी हो। सारे कल्प में ऐसा कोई है? भगवान ही बाप हो, टीचर और सदगुरु, फादर एक ही द्वारा, बाप के संबंध से वर्षा प्राप्त हो, शिक्षक के रूप से श्रेष्ठ पढ़ाई और पद की प्राप्ति हो, सदगुरु के रूप में महामंत्र और वरदान की प्राप्ति हो। तो शिक्षक के रूप में इतनी अच्छी पढ़ाई, टीचिंग्स, और बाप द्वारा वर्षा, इनहेरिटेंस। और देखो, माँ द्वारा और बाप द्वारा क्या मिलता है हमें? माँ द्वारा क्या मिल रहा है? बाप द्वारा वर्षा, माँ द्वारा पालना। माँ की विशेषता होती है पालना की, बाप की विशेषता होती है वर्षा की। अच्छा, टीचर, टीचिंग्स, शिक्षाएं, और सदगुरु, महामंत्र और वरदान। तो सर्व खजाने है ना, कोई खजाने की कमी है? टीचर्स को कोई कमी है? खजाने की कमी फील होती है? देखो, उसमें अगर ये है होना चाहिए, तो जिसमें रॉयल्टी वाला फोर्थ बाबा की जो मुरली है ना, 11/12/91 में, तो उसमें सेवार्थ संकल्प है, लेकिन न्यारापन कमी है कि ये होना चाहिए, मुझे पूछना चाहिए, मुझे, ये वाली कमी के संकल्प है, तो उसमें भाग्य नहीं। और अगर कोई सेवार्थ संकल्प है तो उसमें ठीक है, वो फिर न्यारापन भी, पर साथ में न्यारापन भी। अच्छा, टीचर्स को कोई कमी है? तो आप कहेंगे बहनों को पूछा है, हमको क्या है। अच्छा देखो, क्या कमी? मकान बड़ा होना चाहिए,
जिज्ञासु अच्छे अच्छे होने चाहिए, ये कमी है। संकल्प रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? रहता है, क्योंकि बाबा ने नहीं कहा है। दीदी, बाबा ये संकल्प अब नहीं इतना रहता, क्योंकि हर आत्मा अपने भाग्य के हिसाब से आ रही है। मेन ये रहता है कि हम अपनी तरफ से उनको जितना बेस्ट दे सकते हैं दें। हाँ। तो अब देखो बाबा क्या कहते हैं। हाँ, मतलब जहाँ जरूरत है वही, इसलिए वो रॉयल्टी वाली मुरली की सेवा अर्थ है। और वो भी संकल्प है कि बाबा को कराना है ना, तो बाबा करा लेगा। मुझे कुछ मेरे नाम के लिए चाहिए, तो फिर वो स्वार्थ हो गया। तो अच्छा, तो बाबा पूछ रहे, फिर भी खोद खोद के पूछते हैं ना बाबा। तो बाबा ने कहा नहीं है ना। अच्छा, अब तरीका बाबा ने बताया, जितनी सेवा निर्विघ्न बढ़ती है, तो सेवा के साथ साथ सेवा के साधन सहज और स्वतः बढ़ते ही है। कितना अच्छा भगवान शिक्षा देता है। सेवा निर्विघ्न होगी तो साधन भी बढ़ जाएंगे। निर्विघ्न सेवा किसे कहते हैं, एक मुरली में बाबा ने पूरी चलाई। निर्विघ्न सेवा आगे बाबा ने बताया है, सुनना, वो सबके लिए है। अच्छा, दूसरा है, अभी उसका ही चल रहा है। बाप द्वारा वर्षा और श्रेष्ठ पालना मिल रही है, फादर द्वारा। परमात्मा पालना कितनी ऊंची बात है। भक्ति में गाते हैं भगवान पालनहार है, लेकिन आप भाग्यवान आत्माएं हर कदम परमात्मा पालना के द्वारा ही अनुभव करते हो। परमात्मा श्रीमत ही पालना है, श्रीमत गाइडेंस पालना है। बिना श्रीमत अर्थात परमात्मा पालना के कदम भी नहीं उठा सकते। क्यों परमात्मा श्रीमत ही पालना है? देखो, पालना अर्थात फिर भगवान की गारंटी है ना, कि ये चीज आपको, मतलब मेरा पूरा सस्टेनेंस है, मेरी सेफ्टी है, मेरा पूरा फोर्स आपके लिए है। लेकिन अगर श्रीमत के विरुद्ध जाएंगे और फिर कहते बाबा ने तो मदद की नहीं, इसलिए श्रीमत ही पालन, श्रीमत फॉलो किया, पालना मिलनी है। तो बाबा श्री परमात्मा श्रीमती पालना है। बिना श्रीमत अर्थात परमात्मा पालना के कदम भी नहीं उठा सकते। ऐसी पालना सिर्फ अभी प्राप्त है, सतयुग में भी नहीं मिलेगी। वह देव आत्माओं की पालना है, और अभी परमात्मा पालना में चल रहे हो। अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कह सकते हो कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो। लेकिन हर ब्राह्मण आत्मा फलक से कहेगी कि हमारा पालनहार परमात्मा है। इतना नशा है, पूछ रहे बाबा, मेरा पालनहार भगवान है, परमात्मा है। इतना नशा है कि कब मर्ज हो जाता है, कब इमर्ज होता है, क्या कहेंगे? सब मुस्कुरा रहे हैं। कभी मर्ज हो जाता है, कभी मर्ज हो जाता है। जन्मते ही बेहद के खजानों से भरपूर हो, अविनाशी वर्षे का अधिकार ले लिया ना। जन्मते ही बेहद के खजानों से भरपूर, सुख शांति पवित्रता का खजाना मिला, तो अविनाशी वर्षा मिल गया। तो अविनाशी वर्षा कौन सा है? इनहेरिटेंस। सुख शांति कोई ले नहीं सकता। साथ साथ जन्मते ही त्रिकालदर्शी सत शिक्षक ने तीनों कालों की पढ़ाई कितनी सहज विधि से पढ़ाई, कितनी श्रेष्ठ पढ़ाई है, और पढ़ाने वाला भी कितना श्रेष्ठ है। लेकिन पढ़ाया किन्हों को है? जिन्हों में दुनिया की उम्मीद नहीं है, उन्हों को उम्मीदवार बनाया। देखो, शुरुआत अगर यज्ञ की है तो कैसी थी? भोली भाली माताएं थी, कन्याएं थी उन दिनों का।
समाज पुरुष प्रधान समाज था। तो उसके बाद तो चलो, लेकिन फाउंडेशन तो यही थे। तो बाबा कहते पढ़ाया भी किन्हों को है, जिन्हों में दुनिया की उम्मीद नहीं। न सिर्फ पढ़ाया, लेकिन पढ़ाई पढ़ने का लक्ष्य ही है ऊंच से ऊंच पद प्राप्त करना। परमात्मा पढ़ाई से जो श्रेष्ठ पद प्राप्त कर रहे हो, ऐसा पद सारे वर्ल्ड के ऊंचे से ऊंचे पद के आगे कितना श्रेष्ठ है। अनादि सारे वर्ल्ड का हाईएस्ट पद देख लो। अनादि सृष्टि चक्र के अंदर द्वापर से लेकर अभी तक भी जो विनाशी पद प्राप्त हुए हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ पद, विनाशी पद में सर्वश्रेष्ठ पद, पहले राज्य पद होता था, अभी गाया हुआ है। लेकिन आपके राज्य पद के आगे वह राज्य पद क्या है? राज्य पद। चलो द्वापर के राजा शुरू के वो तो फिर भी ठीक थे, लेकिन बाद में वाले राजाएं तो कैसे थे? राजा के साथ साथ नफरत की भावना, विकार की भावना, छीना, डिफीट करना, उसको छीना झपटी का ये भावना। तो बेशक बहुत सारे राज्य के वो महाराजा है, लेकिन फिर भी ये भावनाएं। तो वैसे, और फिर ऊपर से दूसरों की भी उनके प्रति कि इसका राज्य ले लिया जाए, तो राजा है लेकिन सुख तो नहीं है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं, लेकिन राज्य पद के आगे वो राज्य पद क्या है? आजकल का श्रेष्ठ है, आजकल का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पद वर्तमान में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है। बड़े से बड़ी पढ़ाई द्वारा फिलोसोफर बनेंगे, चेयरमैन डायरेक्टर आदि बन जाएंगे, ये पद है। सारा जो है झगड़े किस्सा कुर्सी का होता है ना, तो बड़े से बड़े ऑफिसर बन जाएंगे। लेकिन ये सब पद आपके आगे क्या है? आपको एक जन्म में जन्म जन्म के लिए श्रेष्ठ पद प्राप्त होने की परमात्मा गारंटी है। भगवान वो गारंटी कहाँ देते हैं? वहां गारंटी मिलती है। चलो राजा प्रिंस बना देगा, अपने प्रिंस को राजा बना देगा, लेकिन गारंटी? तो बाबा कहते आपको एक जन्म में जन्म जन्म के लिए श्रेष्ठ पद प्राप्त होने की परमात्मा गारंटी है। और उस एक जन्म की पढ़ाई द्वारा एक जन्म भी पद प्राप्त कराने की कोई गारंटी नहीं। MBA कर ले, PhD कर ले, लेकिन प्रिंसिपल बन जाएंगे कंफर्म है राजेंद्र भाई? नहीं ना। मतलब पढ़ाई द्वारा ये पद की गारंटी है, संभावनाएं हैं। आप कितने भाग्यवान हो जो पद भी सर्वश्रेष्ठ। अब पढ़ाई का भाग्य बाबा बता रहे हैं। तो फर्स्ट है पद की विशेषता, दूसरा पद की गारंटी, पढ़ाई द्वारा भाग्य। तो आप कितने भाग्यवान हो जो पद भी सर्वश्रेष्ठ और एक जन्म की पढ़ाई और अनेक जन्म पद की प्राप्ति। तो तीसरा है अनेक जन्म पद की प्राप्ति। तो ये पढ़ाई के भाग्य चल रहे हैं। तो भाग्य है ना, चेहरे से दिखाई देता है। पहले बता दिया ना फर्स्ट पैराग्राफ में क्या क्या भाग्य फील होना चाहिए। अब क्यों फील होना चाहिए? अच्छा, चेहरे से दिखाई देता है, चलन से दिखाई देता है, क्योंकि चाल से मनुष्य के हाल का पता लगता है। ऐसी चाल है जो आपके इतने श्रेष्ठ भाग्य का हाल दिखाई देवे, या अभी साधारण लगते हो? क्या है? साधारणता में महानता दिखाई दे।
जब आपके जड़ चित्र अभी तक महानता का अनुभव कराते हैं, अब भी कैसी भी आत्मा को लक्ष्मी नारायण व सीताराम व देविया बना देते हैं, तो साधारण व्यक्ति में भी महानता का अनुभव कर सिर झुकाते हैं ना। तो साधारणता में महानता दिखाई दे। अब उसका एग्जाम्पल, देवी आजकल बनती है ना, हमारे यहाँ का जो ज्यादा कंसेप्ट है चैतन्य देवियों का, इस यज्ञ में कितनी जगह झांकियां बनी हुई है। तो इवन जो तो कुमारियां है, चैतन्य तो भी लोग नमन करते हैं, कितनी भावना से फल फ्रूट रख देते हैं उनके आगे। तो बाबा कह रहे हैं सर झुकाते हैं ना, जानते भी है कि ये वास्तव में नारायण व राम आदि नहीं है, बनावटी है, फिर भी उस समय महानता को सिर झुकाते हैं। वो नाम दूसरों को नमन करा देता है। मतलब वो नाम में भी 5000 साल हो गए उस देवी देवता को हुए, राम को हुए, श्री कृष्ण को हुए, लेकिन वो नाम अभी तक सिर झुकाता है। तो सोचो, अभी वो आत्माएं चैतन्य में कहाँ बैठी है? ये बोलो ना। फरिश्ता क्या हो फैमिली में। गया? ऐसे नहीं बोलते, ये नहीं, ये हाथ नहीं लगाया। तो बाबा कहते हैं आप चैतन्य आत्माओं से, हाँ तो लेकिन आप तो स्वयं चैतन्य देव देवियों की आत्माएं हो। आप चैतन्य आत्माओं से कितनी महानता की अनुभूति होनी चाहिए, होती है। आपके श्रेष्ठ भाग्य को कैसे होती है? मन से नमस्कार करें, हाथ व सिर से नहीं, लेकिन मन से। ठीक है, मन से आपके भाग्य का अनुभव कर स्वयं भी खुशी में नाचे। तो इतनी श्रेष्ठ पढ़ाई की प्राप्ति श्रेष्ठ भाग्य है। तो फोर्थ हुआ नमन। तो साधारणता दिखाई देती है, स्पेशलिटी विशेषता दिखाई देती, महानता की अनुभूति होती है। और वो नमन का मन से नमस्कार, मन से फील करे कि ये तो लाजवाब है। और मन से भी आत्माएं नमस्कार कब करेगी? कि जब लगता है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ऐसी परिस्थिति में हम तो ये नहीं कर पाएंगे, उस समय उनके मन से नमस्कार होगा। अब रात को लेट हो रहा है, जागरण हुआ, लौकिक में बैठे हैं, तो उस समय हम फिर भी 4 बजे उठे, फिर भी अलर्ट होके योग किया, तो उस समय मन से नमस्कार होगा। इसी तरह क्लास के समय, क्लास में आए बहुत एक्यूरेट, तो क्या कहेंगे? ये हम नहीं कर सकते, मन से नमस्कार। तो जहां वो गिव अप कर देते हैं, मतलब उनका मन से नमस्कार है हमारा। तो इतनी श्रेष्ठ पढ़ाई की प्राप्ति श्रेष्ठ भाग्य है। लोग पढ़ाई पढ़ते ही है इस जीवन के शरीर निर्वार्थ के लिए, शरीर निर्वार्थ कमाई के लिए, जिसको सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। आपकी पढ़ाई 4 हो गए, पढ़ाई का 5th है। आपकी पढ़ाई द्वारा सोर्स ऑफ इनकम कितना है? हाँ, माला माल होना, वो तो आ गया नंबर ऑफ जन्म का। कितनी है अभी? आपकी इनकम का हिसाब क्या है? पर मंथ की इनकम, उनका हिसाब होगा लाखों में, करोड़ों में, लेकिन आपका हिसाब क्या है? आपकी कितनी इनकम है? नहीं, वो तो नंबर ऑफ बर्ड्स में आ गया। इनकम पूछ रहे बाबा। पदम में, पद्मा पदम, पद्मा पदम। एक्यूरेट किसको आता है? कदम में पदम, हर कदम में कदम पदम। में पदम, हर कदम में पदम। तो ये है ना।
तो सारे दिन में कितने कदम उठाते हो और कितने पदम जमा करते हो? इतनी कमाई और किसकी है? हर कदम में पदम। मतलब जितने श्रेष्ठ संकल्प है, ये मेरी कमाई है, यही मेरी कमाई है ना। संकल्प, वैसे भी फॉर्मूला तो यही है, संकल्प से भाग्य। तो संकल्प जितने श्रेष्ठ है उतना भाग्य। तो मैं एक एक संकल्प कर रही हूँ, मैं महान, ये आत्मा, आज का होमवर्क भी है ना, ये महान आत्मा। तो कदम में पदम। तो सारे दिन में कितने कदम उठाते हो? इतनी कमाई और किसकी है? कितना बड़ा भाग्य है आपका। तो ऐसी अपनी पढ़ाई के भाग्य को इमर्ज रूप में अनुभव करो। किसी से पूछते तो कहते हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी तो है, बन तो गए हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी अर्थात श्रेष्ठ भाग्य की लकीर मस्तक में चमकती दिखाई दे। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी तो है, लेकिन मिल जाएगा, कुछ तो बन ही जाएंगे, चल तो रहे ही है, बन तो गए ही है। बन गए या भाग्य को देख करके उड़ रहे हैं? सारे क्वेश्चंस हम बाबा हमको खुद को पूछने हैं। तो कमाई की बात आई, फिर बाबा पूछ रहे हैं तो बन गए हैं या भाग्य को देखकर उड़ रहे हैं? इसमें बन तो गए हैं, बन ही रहे हैं, चल ही रहे हैं, ये बोल आते हैं। देखो कितने ऑनेस्ट बच्चे हम। कभी कभी वही स्टाइल है, कभी कभी मर्ज होता है, कभी कभी इमर्ज हो जाता है। हाँ, मतलब दिखाई दे लोगों को भी चलन से लोगों को कि सचमुच बहुत भाग्यशाली लग रहे हो। फिजिकल चलो उसका ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन चलन से, प्राप्तियों से, खुशी से, शांति से, संतुष्टता से वो तो दिखाई दे सकता है ना। तो अब जैसे कोई बात हुई, बाबा बैठा है, बाबा कर देगा, इसमें बहुत कल्याण है, तो दिखाई देने में अकल्याण दिख रहा है, हमें संकल्प है, निश्चय है कि कल्याण है, तो भाग्य तो दिखाई देता है ना कि कितना भाग्य है, संतुष्टता है, भाग्यवान है। ये संकल्प संतुष्टता क्रिएट करता है। बाबा कहते हैं तो श्रेष्ठ भाग्यवान के बोल है। तो अगर ये संकल्प आता है, बन ही रहे हैं, चल ही रहे हैं, ये बोल किसके है? श्रेष्ठ भाग्यवान के ये बोल है? नहीं। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी अर्थात डेफिनेशन, पहला डेफिनेशन है ब्रह्मा कुमारी अर्थात श्रेष्ठ भाग्य की लकीर मस्तक में चमकती दिखाई दे, पहला ये निशानी है। दूसरी निशानी, मौज से मोहब्बत की जीवन बिताने वाले। ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात मौज से मोहब्बत की जीवन बिताने वाले। सुना सभी ने? ऐसे नहीं कभी मजबूरी कभी मोहब्बत। जब कोई समस्या आती तो क्या कहते हो? चाहते नहीं है लेकिन मजबूर हो गए हैं। भाग्यवान अर्थात मजबूरी खत्म, मोहब्बत से चलने वाले। ठीक है राज भाई, क्या बोला बाबा ने? मोहब्बत से चलने वाले। चाहते तो है, तो पहले ये वर्ड ना हो, बन ही रहे हैं, चल ही रहे हैं। दूसरा, चाहते तो है लेकिन मजबूर हो गए। अब चाहते तो है लेकिन ये वर्ड, चाहते तो है लेकिन डैश डैश डैश,
ऐसी भाषा भाग्यवान ब्राह्मण आत्माओं की नहीं है। कितने सारे लैंग्वेजेस तो हमको वर्ड्स बोल ही नहीं सकते हम, हाँ, ये वर्ड्स बोल ही नहीं सकते। चाहते तो है लेकिन, तो ये भाग्यवान आत्मा ही नहीं है। भाग्य दिखाई दे रहा है ना। भाग्यवान आत्माएं मोहब्बत के झूले में मौज में उड़ती है, उड़ती कला की मौज में रहती है। वैसे भी बहुत स्प्रॉलिंग होता है ना घर या बड़ा सारा, तो वो झूला होता है, और देवी देवताओं को भी हमेशा झूले में दिखाते हैं। तो भाग्यवान आत्माएं मोहब्बत के झूले में मौज में उड़ती है, उड़ती कला की मौज में रहती है। सुन रहे हैं ऑनलाइन सभी ध्यान से? पदम भाई, हाँ, राजू बहन, दमयंती बहन सुन रही है। गुलाब भाई, क्या बाबा ने कहा? मोहब्बत के झूले में मौज में उड़ती है, मजबूरी उनके आगे आ नहीं सकती। समझा? मजबूरी भी कौन सी मजबूरी? चाहते तो है, मतलब नहीं है वो तो हम संकल्प नहीं कर सकते, लेकिन अगर चाहना है, ये भी व्यक्त किया कि चाहते हैं, लेकिन ये भी मजबूरी है। और जब रो ही रहे हैं, दर्द ही है, वो तो खैर उसका तो वो तो आता ही नहीं है भाग्यवान की लिस्ट में। ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, और वो संकल्पों में दर्द में है, तो भाग्यवान है ही नहीं। तो मजबूरी उनके आगे आ ही नहीं सकती। समझा? अपना श्रेष्ठ भाग्य मर्ज नहीं रखो, इमर्ज रखो। तो 5 हो गए। पढ़ाई का भाग्य सेकंड का जो था, और उसमें ये 3 शब्द नहीं आने चाहिए। बन रहे हैं, बन ही रहे हैं, चल ही रहे हैं, और चाहते तो है। और फिर तीसरा है लेकिन। सबको बयाट हो गया। तीसरी बात, सदगुरु द्वारा क्या भाग्य प्राप्त हुआ है? पहले तो महामंत्र मिला। सदगुरु का महामंत्र क्या मिला? पवित्र बनो, योगी बनो। जन्मते ये महामंत्र सदगुरु द्वारा प्राप्त हुआ, और यही महामंत्र सर्व प्राप्तियों की चाबी सर्व बच्चों को मिली। पवित्र बनो, योगी बनो। योगी जीवन, पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। इसलिए यह चाबी है। सदगुरु द्वारा महामंत्र, सदगुरु द्वारा पहले मंत्र मिलता है, फिर वरदान। तो इसलिए ये चाबी है। अगर पवित्रता नहीं, तो हमारा मंत्र है, मंत्र बोलना पड़ता है ना, फिर प्राप्ति होती है। योगी बनो, पवित्र बनो। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। अब रीजन क्या कारण है? क्योंकि पवित्र नहीं, योगी नहीं। अब कितना भी भाग्य है, तो अधिकार होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि प्योरिटी जीवन में है नहीं। योगी लाइफस्टाइल नहीं है। इसलिए यह महामंत्र सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी है। ऐसी चाबी का महामंत्र सदगुरु द्वारा सभी को श्रेष्ठ भाग्य में मिला है, और साथ साथ सदगुरु द्वारा वरदान प्राप्त हुए हैं। वरदानों की लिस्ट तो बहुत लंबी है ना। कितने वरदान मिले हैं? लंबी लिस्ट है ना। वो बताते हैं ना, देवियों का चल रहा है ना आजकल। तो वो बहन, वो भगत मांग रही है देवी को, तो वरदान दे दो। बोले
हाँ दूंगी, लेकिन सोच लिया कि पहला इसका टेस्ट लूंगी कि ये तो कितना इसमें वो शक्ति है। तो खुद वो देवी बन जाती है, बुजुर्ग ओल्ड वुमेन, हाँ बुजुर्ग लेडी बन जाती है। और वो बुजुर्ग था भगत, उसके आगे आते हैं और कुछ ऐसे बहुत दर्द की फीलिंग और बताती है, ये करती है, उसको एकदम रहम आता है, उसको मदद करता है, उसको खाना खिलाता है, ये सहयोग मतलब देता है, करता है। और फिर देवी समझ जाती है हाँ, ये। फिर बाद में वो जब वापस जाता है मंदिर तो देवी फिर वरदान देती है। तो बोला ऐसे कैसे दूंगी पहले टेस्ट करूंगी ना। तो वरदान चाहिए सदगुरु द्वारा, तो उसके लिए इसलिए बाबा ने पहले बोला कि पहले मंत्र योगी बनो, पवित्र बनो का मंत्र हो तो फिर वरदान मिलेगा ना। तो ऐसे चाबी का महामंत्र सदगुरु द्वारा सभी को श्रेष्ठ भाग्य में मिला है। वरदानों की लिस्ट तो बहुत लंबी है ना, कितने वरदान मिले हैं, इतने वरदानों का भाग्य प्राप्त है, कितने मिले हैं जो वरदानों से सारी ब्राह्मण जीवन बिता रहे हो और बिता सकते हो। वरदान हमारी कमाई है। कैसे वरदान मिलेंगे? आप कहेंगे कैसे पता चलता है बाबा से मुझे वरदान मिल रहा है? हाँ, श्रेष्ठ फीलिंग आ रही है मुझे स्वयं के लिए, ज्ञान अच्छे से समझ में आ रहा है, वरदान काम कर रहा है, ज्ञान को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वरदान काम कर रहा है। तो बाबा कह रहे हैं तो कितने वरदान है लिस्ट का मालूम है? तो वर्षा भी है, पढ़ाई भी है, महामंत्र की चाबी भी है। तो वर्षा पिताजी द्वारा, बाप द्वारा, पढ़ाई शिक्षक द्वारा, महामंत्र की चाबी और वरदानों की खान भी है। तो कितने भाग्यवान हुए? या छिपा कर रखा है, आगे चल अंत में खोलेंगे। बहुत काल से कई बार वरदान का कार्ड भी मिलता रहता है ना कोई कोई ओकेजन में हमें, और हम में से बहुत ऐसे होते भी है कि वो सारा स्टोर करके रखते हैं। अभी मैं गई, एक भाई बहुत बड़ा डायरेक्टर है कंपनी का, तो कहा कि जो भी आपका वरदान है ना, उसने पूरा अपना ऑफिस के एक ड्रॉवर रखा है, बड़ा सारा ड्रॉवर, ये आधा टेबल जितना तो ड्रॉवर होगा उसका। और सब बोला, बताया मुझे देखो जो जो आपने वरदान दिए वो सारे रखे हुए हैं। तो वरदानों की लिस्ट और कुछ नहीं, चलो वो नहीं तो मुझे उस समय रैंडम में मिला, वो भी वरदान है ना। तो कितने भाग्यवानों, या छिपा कर रखा है, आगे चल अंत में खोलेंगे। बहुत काल से भाग्य की अनुभूति करने वाले अंत में भी पद्मा पदम भाग्यवान प्रत्यक्ष होंगे। बहुत अच्छा लाइन है जो हम अच्छे से समझेंगे। बहुत काल से भाग्य की अनुभूति करने वाले कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं सचमुच भाग्यवान हूँ, ये वाली फीलिंग में जो करेगा तो अंत में भी पद्मा पदम भाग्यवान प्रत्यक्ष होंगे। अब नहीं तो अंत में भी नहीं, अभी है तो अंत में भी है। ऐसे कभी नहीं सोचना कि संपूर्ण तो अंत में बनना है। संपूर्णता की जीवन अभी से आरंभ होगा, तब अंत में प्रत्यक्ष रूप में आएंगे। अभी स्वयं को अनुभव हो, औरों को अनुभव हो, जो समीप संपर्क में आए हैं उन्हों को अनुभव हो। अभी स्वयं को, औरों को, समीप संपर्क वालों को, और फिर अंत में विश्व में प्रत्यक्ष होंगे। समझा? पूछ रहे बाबा, समझा?
कान दिलाए, समझा, भाग्यवान समझा अपने आप को, है ही ना, खाली इमर्ज करना है। संकल्प में भाग्य है तो क्या फर्क पड़ता है, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, ये फील करते जाए। प्रमोद भाई क्या बोले, मुश्किल है। हाँ, बल्कि डाउन फील करते हैं क्योंकि कंपेयर करते हैं मटेरियलिस्टिक। तो हाँ हाँ हाँ, यही है। लेकिन देखो, हमें मुरली अच्छी लग रही है, बाबा अच्छा लग रहा है, पुरुषार्थ अच्छा लग रहा है, कर रहे हैं, भाग्यवान नहीं है? किसका भाग्य है ये मुरली सुनने का, और वो भी संडे के दिन सोने का दिन। और इंटरेस्ट है, पर है ना, है, तभी इच्छा हो रही है, बस आपको इमर्ज करना है, ये फीलिंग आनी चाहिए। आपके जैसे है कोई, देखो आपके आसपास अड़ोस पड़ोस में भी देखो, है आपके जैसे प्रिंसिपल कितने होंगे? नहीं है ना उनका भाग्य, तो है ना भाग्य। हाँ हाँ, तो ये है ना, तो चेहरे औरों को अनुभव हो, इसमें पास भी होना है, समझा। बाप दादा आज सर बच्चों के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर को देख रहे हैं। जितना बाप ने भाग्य देखा, अब ये बाबा ने देखा सबका, उतना उतना ही बच्चे सदा अनुभव कम करते हैं। शरद भाई भाग्यवान, पद्मा पदम, बस फील करना है। इच्छा हुई, बाबा की मुरली सुन रहे हैं ना, मैं तो यही समझती हूँ, जिनको मुरली सुनने का भाग्य मिला है ना, तो मतलब चाबी मिल गई ना, फिर खजाने खोलते जाओ। तो सदा अनुभव कम करते हो, भाग्य की खान सभी को प्राप्त है, लेकिन कोई को कार्य में लगाना आता है, कोई को कार्य में लगाना नहीं आता है। जितना लगा सकते उतना नहीं लगाते। मिला सबको एक जैसा है, लेकिन खजाने को कार्य में लगाकर बाप का खजाना सो अपना खजाना अनुभव करना, इसमें नंबरवार है। बाप ने नंबरवार नहीं दिया, दिया सबको नंबर 1 है, लेकिन कार्य में लगाना, इसमें अपने आप नंबर बना दिए हैं। समझा नंबर क्यों बने हैं? जितना यूज करेंगे, कार्य में लगाएंगे, उतना बढ़ता जाएगा। मर्ज करके रख देंगे तो बढ़ेगा नहीं, और स्वयं भी अनुभव नहीं करेंगे। तनुज पे आगे आ जाओ तब तक। मर्ज करके रख देंगे तो बढ़ेगा नहीं, और स्वयं भी अनुभव नहीं करेंगे, तो दूसरों को भी अनुभव नहीं करा सकेंगे। इसलिए चलन और चेहरे में लाओ। समझा क्या करना है? बाबा से सबको मिला है, मर्ज करके रखा है, पता नहीं हो तो नहीं रहा है, काम तो हो नहीं रहा है, पता नहीं है भी सही या नहीं, क्या कहेंगे? काम हुआ तो लगे ना कि, तो मेरा काम से मेरा मेजरमेंट है, काम से मेजरमेंट होना चाहिए। ये काम अगर मेरा हो जाए, बाबा की मदद मिल जाए, तो मैं भाग्यवान हूँ। ये तो फिर भक्ति के संस्कार हो गए। हाँ, वो भक्ति के काम से मेजरमेंट नहीं है, संकल्प है, मैं श्रेष्ठ भाग्यवान हूं। नहीं होने में भी भाग्य है मेरा, कभी कभी वो फ्लाइट जा में नहीं बैठा, वो नहीं था स्टोरी कितनी फेमस है, उसको वहां गवर्नर का अवार्ड मिलने वाला था, वो नहीं मिला, मतलब वो नहीं बैठा क्योंकि एक्सीडेंट हो गया, तो भी भाग्य था ना, क्योंकि वो फ्लाइट क्रैश हो गई। तो उसका नहीं जाना, उस समय तक तो बहुत गुस्सा आया था। तो कभी कभी बस यही संकल्प कि बहुत श्रेष्ठ कल्याणकारी है। बाबा इसलिए कहते हैं, बाप ने नंबरवार नहीं दिया, दिया सबको नंबर 1 है, लेकिन इस कार्य में लगाना, इसमें अपने आप नंबर बना दिए।
संकल्प करना, भाग्यवान हूं और कर्म करते हैं, या कर्म होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद फिर कंपेयर करेंगे कि भाग्यवान हूं? कैसे करते हैं? मैं भाग्यवान, पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूं और गाड़ी में बैठ रही हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यवान हूं, निरोगी हूं और खाना खा रही हूँ। ये भाग्य है ना हमारा। तो बाबा यही कह रहे, इसलिए चलन और चेहरे में लाओ। समझा क्या करना है? मर्ज करके रख देंगे तो बढ़ेगा नहीं, और स्वयं भी अनुभव नहीं करेंगे तो दूसरों को भी अनुभव नहीं करा सकेंगे। इसलिए चलन और चेहरे में लाओ। समझा क्या करना है? जो भी नंबर आवे अच्छा है। चलो 108 नहीं है तो 16,000 में ही मिल जाए, कुछ तो बनेंगे। लेकिन 16,000 की माला सदा जपी नहीं जाती है। कहाँ कहाँ और कभी कभी जपते हैं। 16,000 की माला कहाँ है? एक बोलते ही हैं ना, जगह मैंने देखा, मुझे बॉम्बे दूसरी में, जगह बॉम्बे में कहते बॉम्बे में है, बाबुलनाथ बॉम्बे में माधव बाग में, सुना है। माधव बाग में, और माधव दूसरा बाग है के लक्ष्मीनारायण मंदिर। सीकर में, राजस्थान में सीकर एक जगह है। वहां एक पूरा एक मंदिर में एक कमरा है, वो पूरा बेचारा 16,108 की माला है ना, तो वो पूरा कोठरी ही माला के लिए है। और फिर वो जो फेरने वाले होते हैं वो फेर के वो एक माइलस्टोन तक रख जाते हैं, क्योंकि 16,000 तो कोई इकट्ठा तो कोई, तो अगला जो आता है वो शायद उनका पूरा सिस्टम चलता होता है, तो वो वहां से कंटिन्यू करता है जहां से उसने छोड़ा है। ऐसा है। तो बाबा इसलिए कहते कहाँ कहाँ और कभी कभी जपते हैं। 108 की माला सदा जपते रहते हैं। अब मैं कौन? इसलिए 16,000 में आ जाएंगे, कोई बात नहीं। ये स्वयं, अब मैं कौन, स्वयं जानो। अगर बाप कहेंगे बा और कोई कहेंगे कि आप तो 16,000 में आएंगे, तो क्या कहेंगे? मानेंगे? अगर कोई और कहेंगे मानेंगे? क्वेश्चन मार्क शुरू हो जाएंगे ना, ऐसा क्यों कह दिया बाबा ने मुझे। लेकिन इसलिए अपने आप को जानो, मैं कौन। अच्छा, पर्सनल मुलाकात यथार्थ सेवा व यथार्थ याद की निशानी है। निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत स्वयं ही मन में बजते रहते हैं। यह अनादि अविनाशी गीत है, इसको बजाना नहीं पड़ता। तो बाद में बाबा ने इस पैराग्राफ में पूरा सदगुरु का फिर नंबरवार माला की बात बताई। इमर्ज होता है या मर्ज होता है, 108 में है या 16,000 में है, तो वो देखना है। और 16,000 की ऑलवेज नहीं जपी जाती। अच्छा, अब वो पर्सनल मुलाकात में तो सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत स्वयं ही मन में बजते रहते हैं। अंदर से संकल्प चलता है। वैसे उसके लिए पुरुषार्थ यही होता है, जैसे कोई कार्य नहीं हो रहा है, अंदर संकल्प है कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूं। स्पिरिट डाउन नहीं होता है उसके। और जब स्पिरिट नहीं डाउन होता है, आत्मा शांत, संतुष्ट, खुश रहती है, तो उसको नजर आता है, जैसे बताया ना उस एग्जाम्पल में, कि वो एक्टर उस सॉल्यूशन के सामने पहुंच जाते हैं। तो हमारा पुरुषार्थ क्या है कि स्पिरिट को डाउन नहीं करना है, वो उसके लिए ये तरीका है। तो बाबा कहते हैं लेकिन स्वयं ही बचता है। सदा ये गीत बजना अर्थात सदा ही अपने खुशी के खजाने को अनुभव करना। सदा खुश रहते हो। ब्राह्मणों का काम ही है खुश रहना और खुशी बांटना। इसी सेवा में सदा बिजी रहते हो ना, वह कभी भूल भी जाते हो। जब माया आती है ना, फिर क्या करते हो? जितना समय माया रहती है उतना समय खुशी का गीत बंद हो जाता है।
बाप का सदा साथ है तो माया आ नहीं सकती। माया आने के पहले बाप का सदा साथ है तो माया आ नहीं सकती। माया आने के पहले बाप का साथ अलग करके अकेला बनाती है। यही तो तरीका होता है ना, किसी को भी हमेशा बाबा तरीका बताते ना। दुश्मन का भी पहले वो अलग करेगा। वो हाथ पकड़ के जा रहा होता है बच्चा, तो पहले उसको दूर करेगा। अगर बाप साथ है तो माया बाप को अलग करेगी पहले और फिर वार करेगी। लेकिन अगर बाप साथ है तो माया राइम करना है। पर जिन्होंने पढ़ा है या सुना है वो नहीं बोले। एक्यूरेट आंसर अगर बोलते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं वो बोले बाप नहीं तो पहले माया वार करती है, और अगर बाप साथ है तो माया हाँ नमस्कार करेगी। वो वार करेगी नहीं तो नमस्कार करेगी, वार नहीं करेगी। बाप साथ रखो, क्या फर्क पड़ता है। ज्योतिर्बिंदु बाबा मेरे साथ है। अभी बैठे 1 सेकंड बाबा की फीलिंग कर लेते। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु, लाइट का कार्य, और बाबा की एकदम बाबा मेरे ऊपर ही, बाबा की किरणें, छत्र छाया। ओके, कितना सेकंड लगा। बस ऐसे करना है। तो नमस्कार करेगी, वार नहीं करेगी। तो माया को अच्छी तरह से जान गए हो कि ये दुश्मन है, फिर आने क्यों देते हो, साथ छोड़ देते हो ना, इसलिए माया को आने का दरवाजा मिल जाता है। बस बाबा दूर हो गया, क्या है, मेरा तो भाग्य ही ऐसा है, मुझे तो कोई हेल्प ही नहीं मिलती है। ये बाबा दूर हो गया, फिर ये सब संकल्प आए। माया आ गई। दरवाजे को डबल लॉक लगाओ, एक लॉक नहीं। बाबा हमेशा कहते हैं ना डबल लॉक, इसलिए माया को आने का दरवाजा मिल जाता है ना। तो दरवाजे को डबल लॉक लगाओ। आजकल एक लॉक नहीं चलता है, तो डबल लॉक है याद और सेवा। सेवा भी निस्वार्थ सेवा, यही लॉक है। अगर निस्वार्थ सेवा नहीं तो वह लॉक ढीला लॉक हो जाता है। डबल लॉक याद और सेवा, वो भी निस्वार्थ, खुल जाता है। याद भी शक्ति चाहिए, इससे ये प्राप्ति हो जाए या होगी, ये है स्वार्थ वाली सेवा। ये सेवा की तो बाबा कहते हैं डबल लॉक। याद भी शक्तिशाली चाहिए। अच्छा, हम प्रोग्राम करते हैं, कुछ तो स्टूडेंट्स आने चाहिए, कोर्स वाले आने चाहिए, ये चल सकता है। संकल्प स्वार्थ है, होता तो है, तो स्वार्थ कहेंगे। मतलब शुभ भावना है, बहुत श्रेष्ठ उमंग है उसके लिए, ये कि चलो हाँ आए। जहाँ हम कहते हैं आने ही चाहिए, वहां स्वार्थ हो जाता है। जहाँ ये कि भाई हाँ टच करे और लोग अपना भाग्य बनाने आए, ये शुभ भावना हम रख सकते हैं। मतलब श्रेष्ठ भावना हो, दर्द न हो, नहीं आए
उन आत्मा का भाग्य। बाबा मैं तो गार्ड हूं ना, मुझे हमेशा हमको इनग्रेन किया कि आप तो गार्ड हो ना, कोई आया और उसको गोली चलाई तभी थोड़ी हमको सैलरी मिलेगी। गार्ड को गार्ड करने की सैलरी मिलती है, अगर वो सारा दिन बैठा भी रहे। ऐसा ही होता है। हम रेडी है सेवा के लिए। तो बाबा कहते शुभ भावना है, उमंग है, तो याद भी शक्तिशाली चाहिए। साधारण याद है तो भी लॉक नहीं कहेंगे, तो ढीला लॉक है। तो सदा चेक करो। ढीला लॉक किसे बाबा ने कहा? साधारण याद, साधारण याद। ढीला लॉक नहीं, ढीला लॉक कहाँ, किसको कहा बाबा ने? स्वार्थ वाला। स्वार्थ वाला सेवा, उसको ढीला लॉक है। डबल लॉक बोला था ना, डबल लॉक किसके लिए? माया ना आए, क्योंकि वार करने के बजाय नमस्कार करे, उसके लिए ये याद और सेवा डबल लॉक लगाओ। कुछ मुझे मिल जाए इस सेवा से, संकल्प है, तो वो सेवा स्वार्थ की हो गई। तो सदा चेक करो, याद तो है लेकिन साधारण याद है या शक्तिशाली याद है। ऐसी ही सेवा करते हो लेकिन निस्वार्थ सेवा है या कुछ न कुछ स्वार्थ भरा है। याद और सेवा ये डबल लॉक है। अब उसमें साधारण याद है या शक्तिशाली याद है। सेवा में दो, स्वार्थ वाली है या निस्वार्थ है। सेवा करते हुए भी, याद में रहते हुए भी यदि माया आती है तो जरूर सेवा अथवा याद में कोई कमी है। सदा खुशी के गीत गाने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं। इस स्मृति से आगे बढ़ो। यथार्थ योग व यथार्थ सेवा ये निशानी है, ये निशानी है, बोलो डबल जो लॉक। स्टार्टिंग निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना। पहले बाबा ने डबल लॉक के ऊपर बताया और फिर यथार्थ याद जिसमें शक्तिशाली याद है, और यथार्थ सेवा निस्वार्थ सेवा, वही निशानी है निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना। दूसरा भी निर्विघ्न, मैं भी निर्विघ्न। चार्ज करने दो। तो निर्विघ्न हो या कभी कभी विघ्न आता है, फिर कभी पास हो जाते हो, कभी थोड़ा फेल हो जाते हो। कोई भी बात आती है उसमें अगर किसी भी प्रकार की जरा भी फीलिंग आती है, यह देखो निर्विघ्न सेवा, यथार्थ सेवा, यथार्थ याद। तो निर्विघ्न हो या फिर कभी कभी विघ्न आता है। अब बहुत ध्यान से सुनने वाला पैराग्राफ है। फिर कभी पास हो जाते हो, कभी थोड़ा फेल हो जाते हो। कोई भी बात आती है उसमें अगर किसी भी प्रकार की जरा भी फीलिंग आती है, यह क्यों, यह क्या, तो फीलिंग आना माना विघ्न। सदैव यह सोचो व्यर्थ फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ आत्मा बन जाए तो मायाजित बन जाएंगे। फिर भी देखो बाप के बन गए। बाप का बनना यह कितनी खुशी की बात है। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा कि भगवान के इतने समीप संबंध में आएंगे। इतनी सी भी बात आई कि यह क्यों, यह क्या, फीलिंग में आए, लेकिन साकार में बन गए ना, तो क्या याद रखेंगे? सदा खुशी के गीत गाने वाले। ये खुशी के गीत कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। टीचर्स का अर्थ ही है अपने फीचर्स से सबको फरिश्ते के फीचर्स अनुभव कराने वाले। टीचर्स फीचर्स से फीचर्स, फरिश्ते के फीचर्स का अनुभव कराने वाले। ऐसी टीचर्स हो
साधारण रूप नहीं दिखाई दे, सदा फरिश्ता रूप दिखाई खाए। क्योंकि टीचर्स निमित्त हो ना, तो जो निमित्त बनते हैं वो जो स्वयं अनुभव करते हैं ना, वो औरों को कराते हैं। ये भी भाग्य है। कौन सा? टीचर्स के लिए बोला, बोलो मेधाबन। ये भी भाग्य है। जो निमित्त बने हो, टीचर बनने का भी बहुत भाग्य है। अब क्योंकि भाग्य ही भाग्य है ना, हर कदम हमारा सेवा है। अगर मुरली पढ़ रहे तो भी सेवा है, कोई कंप्यूटर का काम कर रहे तो भी सेवा है, भोजन बना रहे तो भी सेवा है, भोजन खा रहे तो भी सेवा है। खुद की कोई परिवार के लिए तो कर ही नहीं रहे ना, इसलिए सेवा है, इसलिए भाग्य है। तो बाबा कहते हैं किसके लिए खा रहे हैं हम? ये जीवन किसके लिए है? बाबा की, ये तन बाबा की सेवा में काम आ जाए, इसलिए हम तन दिया। तो तन देने का इसलिए बहुत सारी बातों में एडवांटेज है, इसलिए बहुत सारे कदम हमारी सेवा के हो सकते हैं ना। इसलिए बाबा कहते हैं निमित्त बने हो तो दूसरों को अनुभव कराओ। सबसे विशेष बात, अनुभवी मूर्त बनो। अच्छा, ऐसे सदा चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सर्व जन्म से प्राप्त परमात्मा जन्म अधिकारी आत्माओं को सर्व बाप द्वारा श्रेष्ठ वर्षा और परमात्मा पालना लेने वाले सत शिक्षक द्वारा श्रेष्ठ पढ़ाई का ऐसे का श्रेष्ठ पद और श्रेष्ठ कमाई करने वाले सदगुरु द्वारा महामंत्र और सर्वरदान प्राप्त करने वाले ऐसे अति श्रेष्ठ पद्मा पदम हर कदम में पदम जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, दादा को, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। प्यार बहुत ही नमस्ते। शुक्रिया बाबा, वरदान थैंक है। यू बाबा। वाह बाप दादा बाबा, को याद वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। जिम्मेवारी की स्मृति द्वारा सदा अलर्ट रहने वाले शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भव। आप बच्चे प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्ति को परिवर्तन करने के जिम्मेवार हो, लेकिन ये जिम्मेवारी तभी निभा सकेंगे जब आपकी शुभ भावना वृत्ति शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न सतो प्रधान और शक्तिशाली होगी। जिम्मेवारी की स्मृति सदा अलर्ट बना देगी। हर आत्मा को मुक्ति जीवन मुक्ति दिलाना, वर्षे के अधिकारी बनाना, यह बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इसलिए कभी अलबेलापन न आए, वृत्ति साधारण न हो। तो मनुष्य आत्माओं की वृत्ति को परिवर्तन करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए शुभ भावना शुभ कामना। जानकी दादी हमेशा कहती थी कि जब तुम्हारे में प्योरिटी होगी ना, मतलब प्योरिटी ऑफ हार्ट, तो तुम्हारे ब्लेसिंग्स सब काम आएंगे। मेरी शुभ भावना उसको लगेगी। हम कहते मैं हमें इतना गुड विशेष रख रहा हूँ उनके उस आत्मा के प्रति, लेकिन काम नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं स्वयं की पवित्रता को चेक करना। स्लोगन है, अपने हर कर्म द्वारा सारे दाता बाप को प्रत्यक्ष करो तो अनेक आत्माओं को किनारा मिल जाएगा।
हर कर्म द्वारा सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष करो। स्लोगन भी प्रत्यक्षता का है। चेहरे से भी बाबा ने कहा प्रत्यक्ष करो, चलन से और चेहरे से। और मुरली भी भाग्य बताता। तो कितना अच्छा बाबा एक एक जो शब्द है उसको कितना खोल खोल के उसको एग्री कराते। खाली हम तो कह देते ना बहुत भाग्यवान हो, क्यों? क्योंकि बाप टीचर सदगुरु मिला। ऐसे भाग्य बाप समझ द्वारा करके भाग्य, बाप द्वारा भाग्य में क्या आया? टीचर द्वारा भाग्य में क्या आया? बाप द्वारा पालनहार बाप, और दूसरा वर्षा। भाग्य विधाता से जन्म हुआ और भाग्य विधाता बाप से वर्षा मिलना है, और भाग्य विधाता बाप पालनहार है। ये बाप का वर्षा है ना, और टीचर का वर्षा। और ऐसा पालनहार जो सतयुग में भी हमारी पालना भगवान नहीं कर, देवी देवताओं की भी नहीं होती। और टीचर द्वारा 5 चीजें याद है, और फिर गुरु द्वारा महामंत्र और वरदान। ये तो टीचर द्वारा पढ़ाई, पहला तो शिक्षा, फिर दूसरा पद, तीसरा कितने जन्म तक पद, और फोर्थ है हाँ और गारंटी भी तो गारंटी, और फिफ्थ है सोर्स ऑफ इनकम, कितना इनकम मिला है। फिर उसमें 2 शब्द नहीं बोलने हैं। हाँ चाहिए लेकिन हो ये हाँ क्यों? हाँ, करना तो चाहते हैं, देवी नवरात्रा में सोचा था। हाँ ठीक है राजेंद्र भाई, ऐसा शिक्षक। और फिर गुरु। अच्छा जी, ओके। तो आज का अव्यक्त इशारा, क्योंकि आज का होमवर्क उस आधार पे होगा, रहम दिल का है। वर्तमान समय महादानी बनने के लिए विशेष रहम दिल का गुण इमर्ज करो। इमर्ज रूप में चाहिए। जब आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं तो आप भी चैतन्य में रहम दिल बन बांटते जाओ, क्योंकि परवश आत्माएं हैं। कभी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले नहीं है, ये तो चलने वाले नहीं है। नहीं, आप रहम दिल बन देते जाओ। कितना पॉजिटिव बाबा सिखाते हैं। कई बार हम ना एकदम प्रेडिक्ट कर देते हैं, कंक्लूजन निकाल देते हैं, और फिर तो स्टैंपिंग भी कर देते हैं। ये तो ज्ञान में आने वाली नहीं है। ठीक है नहीं? हाँ तो ये वाला पुरुषार्थ है आज का होमवर्क भी। वैसा ही होमवर्क करेंगे। अच्छा जी।